हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब अच्छे से होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ कि आपका परिवार भी खुशी होगा, सुखी होगा और आप सबका स्नेह और प्यार जिस तरीके से चैनल को मिल रहा है, इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। जीवन में आप सबकी किसी काम आ सके इसलिए जो है काम किया जा रहा है। हम अपने सभी साथियों को अपने हृदय से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। साथियों, आप सबके चैनल के लाइक और शेयर करने से मन में उत्साह आता है कि निश्चित रूप से हम जो आपको देना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। जो आपकी सोच है उसको हम कहीं ना कहीं से लेकर के आपको एक मोटिवेशन देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं कि जिससे आपका जीवन सुखमय हो। साथियों, आप सब ने बहुत बार अपने देश में सीरियल देखा होगा, टीवी में धारावाहिक देखा होगा, आप सब ने पिक्चर देखा होगा। एक एकलव्य की कहानी के बारे में लगातार आप सबको बताई जाती है। हम आपके बीच उस एकलव्य की कहानी को के मोड़ को, जिससे आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा, एक सवाल करना चाहते हैं। एकलव्य की कहानी को महिमा मंडित किया जाता है कि एकलव्य एक ऐसा शिष्य था जिसने द्रोणाचार्य गुरुजी ने मांगा, उनसे अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने सहृदय से दे दिया। अब सवाल उठता है, क्या जो सवाल है वो बेसिक सवाल है, वो एकलव्य किस समाज से था और द्रोणाचार्य किस समाज से था? यहां पर दो वर्ग है, न जाति है न धर्म है। एक वर्ग है जो शासन करता है, एक वर्ग है जो उस शासन में काम करता है। जो शासन करता है वो हमेशा ये सोचता है कि हम इनको कैसे गुलाम बनाए रखें, और जो उस शासन में रहता है वो हमेशा इस बात को समझ नहीं पाता कि हमें गुलाम बनाए रखने के लिए सारा काम कर रहे हैं। एकलव्य की कहानी जो महाभारत में कही गई है, उसमें कभी लोगों ने सवाल नहीं किया कि जब द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु नहीं थे तो फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में अंगूठा कैसे मांग लिया, वो भी दाहिने हाथ का अंगूठा जिससे धनुष चलाई जाती है, इससे बाण छोड़ा जाता है। साथियों, ये एक ऐसा स्टोरी है जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों को सदियों तक कमेरा समाज को कैसे गुलाम बनाए रखा जाए, उस व्यवस्था को लगातार महिमा मंडित किया जाता है। साथियों, आप सबको सोचना चाहिए कि एकलव्य की कहानी हम नहीं ये बता रहे हैं। जो स्टोरी दिखाई जाती है वो लगातार दिखाई जाती है कि जब एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और वो कहता है कि सर गुरुजी मुझे धनुर्विद्या सीखना है। जब उसका वंश और कुल पूछते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये वंश और कुल इसी भारत का रहने वाले लोग हैं। अगर ये धनुर्विद्या जान जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं उनसे लोग मुकाबला ले लेंगे। अब इस कहानी में बताया गया कि उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दिया। वो जाकर के मूर्त स्थापना करता है और मूर्त स्थापना द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है और उसको देख करके वो शिक्षा ग्रहण करता है। अब यहाँ जो मूर्त की स्थापना की बात की गई है वो केवल इसलिए की गई कि आप मूर्त पूजक बने रहिए, ज्ञानी मत बनिए। क्या आज तक किसी की मूर्ति देखकर किसी को ज्ञान हुआ है? क्या ज्ञान होता है पढ़ने से, लिखने से, कर्म करने से, मूर्ति से ज्ञान नहीं होता है। ये बात लोग नहीं कर रहे हैं।
बस ये सिखाते हैं लोग कि वो एक अच्छा शिष्य था, वो ऐसा शिष्य था कि गुरु के लिए वो सर कटा सकता था, लेकिन अगर गुरु को मांगना था तो उसका सर ही मांग लिए होते, फिर अंगूठा क्यों मांग लिया? अगर अंगूठा मांगा तो केवल इस कारण कि स्टोरी आगे चलती रही कि वो देखे कि देखो तुम्हारे हुनर का खात्मा हमने कैसे कर दिया। ये जो कहानी है वो शासक और गुलाम के बीच का है। आज भी हम सब के साथ ऐसा ही हो रहा है और हम सब द्रोणाचार्य बने हुए हैं। ज्ञान अपना खुद से लेते हो, काम अपना खुद से करते हो, और जब काम करके कोई मशीन बनती है, कोई किसी चीज़ का निर्माण होता है, जब कोई कंपनी कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो उसका नाम किसी और का आ जाता है, उस पर अधिकार किसी और का हो जाता है। ये सवाल हमारे समाज ने आज तक क्यों नहीं पूछा, ये समझ में नहीं आता है। एकलव्य माना कि वो धनुर्विद्या में ज्ञानी था, परंतु वो नीति को नहीं जानता था, नीति को समझ नहीं पाया। जिस दिन अगर वो नीति को समझ जाता है कि उनकी सोच क्या है, ये अंगूठा क्यों मांगा जा रहा है, तो वो अंगूठा मांगने से पहले द्रोणाचार्य को 100 बार सोचना पड़ता कि हम किस समाज से अंगूठा मांग रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि यह समाज बहुत सीधा साधा है, बहुत सज्जनता है इसके अंदर, इसको कभी भी मूर्ख बनाया जा सकता है। इसीलिए ऐसे कहानियों का महिमा मंडित किया जाता है। हम अपने सभी कमेरा समाज के साथियों से कहना चाहते हैं कि हमको द्रोणाचार्य की कहानी से हमको ये सीख लेना चाहिए कि जब काम हम करेंगे तो नाम तुम्हारा नहीं होने देंगे, काम करने वाले लोगों का ही नाम होना चाहिए। जो लोग पीछे से आकर के, पर्दे के पीछे से आकर के हम सबके हुनर की हत्या करते हैं, उनकी मुझे पहचान करना होगा। अगर आप पहचान नहीं कर पाए तो आने वाले दिन में जो संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, जिन व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, उन व्यवस्था को लागू होने में अब देर नहीं लगेगी। हम जिस आज़ादी का ढिढोरा पीट रहे हैं, उस आज़ादी पर पाबंदी लग चुकी है, केवल हम लोगों के बेवकूफ़ी के कारण। क्यों? इतने सीधे हैं, अपना अंगूठा दे देंगे। क्यों दे देंगे भैया अंगूठा? आज संविधान है और संविधान में अगर ये लिखा गया, अगर कोई आदमी किसी को अपना अंग भंग करने के लिए उकसाता है तो धारा 305 आईपीसी की धारा 305 के तहत उस पर जो है कार्रवाई होगी। अगर संविधान पहले लागू हुआ होता तो ऐसे जिस गुरु द्रोणाचार्य की महिमा मंडित किया जाता है, ऐसे द्रोणाचार्य को आज वो जेलों में रहना पड़ता, क्योंकि हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि किसी के अंग भंग, क्षति या उसको आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए उसको भी बराबर का सजा मिलेगी। तो आईपीसी की धारा 305, 306 ये सुरक्षित करती है कि जिससे कोई आदमी किसी को अंग भंग करने के लिए, उसको उकसाने का काम ना करे। और हम सब कहानी देख करके चुप हैं, ऐसे कहानियों को पढ़ते रहते हैं। और यही कहानी आपको नीचे जाने के लिए मजबूर करती है। कहानी आप जान जाओगे लेकिन आप धारा नहीं जानोगे, आप आईपीसी नहीं पढ़ोगे, आप सीआरपीसी नहीं पढ़ोगे। हम सबको आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान पढ़ना पड़ेगा, तभी अपने समाज का, अपने देश का भला हो सकता है। जाति, बिरादरी, धर्म छोड़ करके संविधान सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, सबके लिए जो कानून बराबर हो इसको संविधान कहा जाता है। तो यहाँ राजा हो चाहे रंक हो, अगर वो एक प्रकार का कोई
अपराध करता हो तो उसको दोनों को बराबर सज़ा मिलेगी। पहले की तरह नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य जी अंगूठा मांग लेते हैं और उनकी स्टोरी इतना बढ़ा चढ़ा कर इतना गुणगान किया जाता है द्रोणाचार्य जी की। द्रोणाचार्य जी तो एक अपराधी हुए आज के संविधान के तहत, पर हम सब मानते रहते हैं, स्टोरी पढ़ते रहते हैं। साथियों, आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये कमेरा समाज जिस दिन ये समझ जाएगा, हम जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, दो ही वर्ग है, एक तरफ कमेरा समाज है, एक तरफ लुटेरा समाज है। लुटेरा समाज हमेशा ये दिमाग लगाता रहता है कि कमेरा समाज पर कैसे शासन किया जाए, और कमेरा समाज केवल अपने कमाने खाने में मस्त रहता है, इसलिए वो दिमाग का काम करता नहीं है। जिस दिन आप सब अपने हुनर के साथ साथ दिमाग का भी काम करने लगेंगे तो जितने ये लुटेरे हैं ये भाग जाएंगे या वो आपके अधीन हो जाएंगे, आप उनके अधीन नहीं रहेंगे। किसी के अधीन रहना हमारा ये काम नहीं। हम किसी को हमारे देश का संविधान, हमारे देश के लोग ये नहीं सोचते हैं हम किसी को अधीन रखें, लेकिन ये संविधान में लिखा गया है। लेकिन वास्तव में अभी भी एक वर्ग हम लोगों को अपने अधीनता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। तरह तरह की स्टोरी सुना करके हमको गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। जो उकसाने का काम करता है, किसी अपराध, कोई शारीरिक कोई छद विच्छेद करने के लिए अगर उसको कोई उकसाने का काम कर रहा है तो सज़ा उसको मिलेगी, ये हमारे संविधान में लिखा है। परंतु हम सब इससे अज्ञान हैं। उनकी स्टोरी जानेंगे, जो समाज आप पर हावी होना चाहता है उनकी कहानियों को जानेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने संविधान का ज्ञान हमें होगा, उस दिन निश्चित रूप से आप लोगों पर कोई दूसरा ना तो अधिकार जमा पाएगा, ना तो आपके ऊपर कोई गुलामी थोपी जाएगी। साथियों, आप सब बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से हमारे चैनल को आगे कर रहे हैं, लेकिन इस द्रोणाचार्य की स्टोरी को आज के बाद से आप लोग जरूर पूछिएगा कि जब जिस व्यक्ति ने दिया नहीं कोई चीज, वह व्यक्ति उसको कैसे ले सकता है। आपको कोई कहे कि हमने आपके पास जब धन हो जाए और उससे कहे कि हमने दिया था आप इसलिए हमको ब्याज सहित वापस करिए, क्या आप सब ब्याज सहित वापस करेंगे क्या? कोई बैंक वाला, कोई साहूकार जाए जो आपको कर्जा नहीं दिया है, कोई व्यक्ति जो आपको कर्जा नहीं दिया है, अगर वो आपके पास धन हो जाए, आपकी यश ख्यात फैल जाए कि बहुत बड़े धनवान हो गए हैं, और वो पहुँचे आपके सामने खड़ा हो जाए और ये कहे कि भैया जो ये ज्ञान आपको हुआ है धन अर्जित करने का, ये मैंने, और वो आप कह दीजिए कि हाँ आपने एक कहानी सुनाई थी, उसी से मुझे प्रेरणा मिल करके मैंने जो है मेरे पास ज्ञान हुआ और धन अर्जित किया, तो क्या वो आप उसको पैसा दे देंगे? ब्याज सहित पैसा देंगे? अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे? अपनी कंपनी, अपनी फर्म लुटा देंगे? अपना घर लुटवा देंगे? उत्तर मिलेगा नहीं। फिर हमको ऐसे कहानियों को पढ़ करके हम लोग अज्ञानी होंगे। इसलिए साथियों, आइए हम सब एक मुहिम चलाते हैं कि अब संविधान पढ़ेंगे, एक ही आर्टिकल पढ़ेंगे, एक ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का काम करेंगे तो आने वाले दिन में हमारे संविधान में क्या बदलाव हो रहा है, हमारे हित का है कि अनहित का है, ये बात जिस दिन हम समझने लगेंगे उस दिन कोई भी सत्ता हमारे देश पर हावी हो, लेकिन हम सब उस सत्ता पर हावी होंगे, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। इसलिए आप सबके बीच साथियों आए थे कि आप सब आगे से इस द्रोणाचार्य की स्टोरी को क्वेश्चन करने का काम जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे बात को बड़े धैर्य से लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हम भी आप सबके बीच आते हैं, और आपका स्नेह प्यार अगर इस तरीके से मिलता रहा तो आने वाले दिन में आपको और अच्छे अच्छे ज्ञान
वर्धन चीज़ें आपके बीच लाते रहेंगे, कानून संबंधी चीज़ें आपको लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।